हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू सिक्स सेमेस्टर। आशा करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर बहुत अच्छा गया हो। आज हम देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग सिक्स सेमेस्टर में सिलेबस क्या क्या है, कितने सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, जेई में किस सब्जेक्ट से ज़्यादा आता है, हम कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। याद रखिए, सिक्स सेमेस्टर मेरा फेवरेट सेमेस्टर है, यानी हम कहेंगे इवेंट सेमेस्टर। सिविल इंजीनियरिंग के लिए इवेंट सेमेस्टर मेरा फेवरेट सेमेस्टर है, क्योंकि इस सेमेस्टर में न्यूमेरिकली सब्जेक्ट आते हैं और न्यूमेरिकली सब्जेक्ट और ड्राइंग से रिलेटेड सब्जेक्ट ही मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो हम आज आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाने वाले, एकदम डिटेल में पूरा कंसेप्ट के साथ बताने वाले हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे, सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो मोटा मोटा समझिए कि इस सब्जेक्ट में है ना, इस सेमेस्टर में कितना सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, 5 सब्जेक्ट पढ़ना है ना, 5 सब्जेक्ट पढ़ना है ना। क्या कर रहे हैं हम, 6 सेमेस्टर। कौन सा है, 6 सेमेस्टर कह लीजिए या फिर कह लीजिए फाइनल सेमेस्टर, है ना, 6 सेमेस्टर या फिर फाइनल सेमेस्टर। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है क्वांटिटी सर्वेइंग। क्या है आपका, क्वांटिटी सर्वेइंग, है ना, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। देखिएगा, मात्रा सर्वेक्षण, हिंदी इसका क्या हो जाएगा, मात्रा सर्वेक्षण। हिंदी पर नहीं जाते हैं हम, पहले सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, उसके बाद बताएंगे कौन सा हार्ड है कौन सा इजी है। कोई सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता, कोई इजी नहीं होता, बस अपने सोच का फर्क है। अच्छे टीचर न मिलने के कारण कुछ चीज़ें हार्ड लगती है, कोई अच्छा टीचर मिल जाता है तो वो चीज़ें हमको आसान लगती है। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे स्टील स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। अच्छे से लिख दें, है ना। क्या कहते हैं हम, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अभी हम डिटेल देखेंगे, अभी हम डिटेल सबके बारे में देखेंगे। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा आपका, स्टील का ड्राइंग। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, स्टील ड्राइंग। तीसरा सब्जेक्ट हो जाएगा आपका स्टील ड्राइंग। चौथा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है CMAS। इसका बहुत लंबा चौड़ा नाम है, CMAS से ही हम लोग इसको पहचानते हैं। और पांचवा जो होता है, पांचवा इलेक्टिव होता है। पांचवा कौन सा सब्जेक्ट होता है भाई, इलेक्टिव सब होता है। इलेक्टिव में 3 सब्जेक्ट आते हैं। एक आता है आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस, है ना। क्या आता है आपका, स्ट्रक्चर एनालिसिस। बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे, परेशान नहीं होना। स्ट्रक्चर एनालिसिस आ जाएगा। दूसरा आता है आपका प्लम्बिंग, है ना। दूसरा क्या आ जाएगा आपका, प्लम्बिंग आ जाएगा। और तीसरा आ जाएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस। क्या आ जाएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ध्यान दीजिएगा, मेंटेनेंस, है ना। देखिएगा, यानी 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो देखने में तो सिलेबस को ज़्यादा नहीं लग रहा है 5, लेकिन याद रखिएगा आप इस सेमेस्टर में लापरवाही नहीं कर सकते, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते। सब्जेक्ट का एनालिसिस करने से पहले हम कुछ चीज़ें आपको बताते हैं, क्योंकि ये फाइनल सेमेस्टर है। फाइनल सेमेस्टर में भगवान न करे अगर तो बैक लगे। हाँ, यदि आपका फाइनल सेमेस्टर में बैक लग जाता है, भगवान ना करे लगे, फिर हम करें, और लगेगा नहीं, हमसे आप जुड़ गए हैं तो बैक नहीं लगेगा। आप परेशान होने की टेंशन नहीं है। हम 10 सालों से पढ़ा रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट। हमको पता है कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं। उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, किस पे कम करते हैं, सारी चीज़ें हम बताएंगे। हम ये कह रहे थे कि यदि बैक लग जाता है 6 सेमेस्टर में तो आपके समझिए कि आपके रिजल्ट पे दाग लग जाएगा। हाँ, रिजल्ट पे दाग लग जाएगा, क्योंकि उसमें दिखाएगा कि स्पेशल बैक पेपर लड़का दिया हुआ है, ये लड़के का 6 सेमेस्टर में बैक आया हुआ है। यदि आप 5th सेमेस्टर तक बैक लेकर पास होते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 6 सेमेस्टर में आपका बैक नहीं आना चाहिए और नहीं आएगा, क्योंकि आप 6 सेमेस्टर में गए हैं तो आपके अंदर कुछ है। अब 6 सेमेस्टर में कैसे गए हैं भाई, आपके अंदर कुछ है। यदि आप इंटेलिजेंट नहीं होते तो आप पहले ही बाहर हो गए होते, आपका कंपटीशन नहीं निकला होता। यही सब समझिए, है ना। तो बैक लगने का टेंशन नहीं है इस सेमेस्टर में। कहते हैं कि आप बैक लगने का टेंशन नहीं, लेकिन आपको ना कुछ मेंटेन करके चलना पड़ेगा। क्या मेंटेन करना है, 2 चीज। एक रेगुलरिटी मतलब आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। क्या होता है कि एग्जाम आता, लड़के परेशान करते थे फ़ोन करके, सर कुछ दीजिए पढ़ के पास हो जाए, कुछ ऐसा करिए बता दें, कुछ ट्रिक बता दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए। तो ऐसा मतलब स्थिति ना आए, इसके लिए आपको थोड़ा रेगुलरिटी मेंटेन करके पढ़ना पड़ेगा। आप यही क्वेश्चन हमसे शुरू से ही पूछ लीजिए, क्या सर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कुछ इंपॉर्टेंट बता। शुरू से ही आप ये काम करिए, रेगुलरिटी। और दूसरा जरूरी है क्या, रिविजन। एक ही मतलब मल्टीपल टाइम रिविजन। ऐसा नहीं कि आज स्टील ड्राइंग पढ़े, 1 महीना छोड़ दिए, फिर एक ड्राइंग पढ़े, फिर 1 महीना बाद एक ड्राइंग पढ़ा, नहीं। रेगुलरिटी, आप स्टील ड्राइंग का 2-3 दिन रेगुलरिटी फिक्स कर लीजिए कि 2-3 दिनों के बाद हमको एक ड्राइंग बनाना है। बहुत ज़्यादा ड्राइंग नहीं है, 10 ड्राइंग है आपका स्टील ड्राइंग में, हम देखेंगे। तो 2 चीज़ें फॉलो करिएगा, एक रेगुलरिटी और दूसरा रिवीजन, है ना। ऐसा नहीं कोई सब्जेक्ट छोड़ दीजिए उसका बहुत दिन बाद रिवीजन करिए, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ज़्यादा दिन होगा तो भूल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपकी काम की बात, है ना।
देखिए सबसे पहला आता है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन, है ना। तो हम मोटा मोटा कहें कि ये सब्जेक्ट कैसा है, मतलब ये सेमेस्टर कैसा है। आप ये जानना चाहते हैं कि भाई सर ये बता दीजिए सेमेस्टर हार्ड है कि इजी है, तो हम बता दें आपको ये सेमेस्टर का है मॉडरेट लेवल का है, ना हार्ड है ना इजी है। हाँ जी, क्या है ये मॉडरेट लेवल का। मॉडरेट लेवल मतलब क्या हुआ कि नहीं पढ़ेंगे तो बैक लग जाएगा, हाँ, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकली सब्जेक्ट भी है, और थोड़ा सा भी अच्छा पढ़ देंगे तो ज़्यादा नंबर ला पाएंगे, ऐसा सब्जेक्ट सेमेस्टर है, ठीक है। देखिए क्वांटिटी है ना मॉडरेट लेवल का ये सेमेस्टर है, इसको हल्के में नहीं ले सकते। देखिएगा क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन, इसमें क्या होता है क्वांटिटी निकालना होता है कि जब घर का काम हो रहा है तो कितना सीमेंट, कितना बालू, कितना गिट्टी, कितना लेबर, कितना पैसा, कितना दिन लगेगा, क्वांटिटी है ना सबका निकालना होता है। तो हम कहते हैं इस पर 40-50%, इसमें क्या है 50% न्यूमेरिकल आते हैं और 50% क्या आता है भाई थियरी आता है, ये 50-50। लेकिन इसके न्यूमेरिकल कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, इसके न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं, लेकिन इसके न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंदी जाता है, थोड़ा सा लंबा जाता है। न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल, तो ऐसे उड़ेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल हम बहुत फास्ट लगाते हैं, तो ये जो सब्जेक्ट है बहुत आसान है, थोड़ा सा लेंदी न्यूमेरिकल पड़ेगा, लेकिन एकदम आसान न्यूमेरिकल है, एकदम आसान न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो इसका टेंशन नहीं लेना है, इसका टेंशन नहीं लेना, हम पढ़ाएंगे तो टेंशन नहीं लेना है इसका, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं भाई, दूसरा डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। देखिए डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर कहाँ पढ़े होंगे, डिजाइन का तरह एक सब्जेक्ट पढ़े होंगे आरसीसी, है ना, आरसीसी डिजाइन पढ़े ना, तो वो आरसीसी का डिजाइन था। ये क्या है स्टील का, स्टील स्ट्रक्चर पढ़ना है हमको, है ना। बहुत सारे स्टील के स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे देखेंगे आप रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे स्टील के स्ट्रक्चर बनते हैं, है ना। तो हमको स्टील का, देखेंगे जो ट्रेन के डब्बे होते हैं स्टील के ही बने होते हैं, ठीक है। तो हमको स्टील का स्ट्रक्चर का डिजाइन करना है कि अच्छा इतना लोड आ रहा है तो कितना मोटा बीम लगाएं, कितना लंबा बीम लगाएं, कितना चौड़ा बीम लगाएं, फ्लेंज की मोटाई क्या होगी, वेव की मोटाई क्या होगी, बहुत सारी चीज़ों को कितना उसका लोड रहेगा। तो इसका स्टील का स्ट्रक्चर का डिजाइन है, और इसमें भी हम कहते हैं 60% न्यूमेरिकल आता है, तो गलत नहीं होगा, और 40% थियरी आता है, यानी हम कहते हैं ये भी न्यूमेरिकल ही सब्जेक्ट है। हाँ ये डिजाइन है तो हम कह देंगे 70 हम यदि कह दें, ये तो कम ज़्यादा हो सकता है ना, 70 ना करके 65 कर देना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 65 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा तो 5-10 इधर उधर हो जाएगा, एकदम एग्जैक्ट नहीं, लेकिन हम कहते हैं ये भी न्यूमेरिकली सब्जेक्ट है। तो फिर आप पूछेंगे सर इसमें टेंशन लेने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, ये भी हम पढ़ाएंगे भाई, जो हम पढ़ाएंगे उसमें आप निश्चिंत होइए, क्योंकि हम जीरो लेवल से एकदम पढ़ाते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ा दिए हम ये मानकर चलते हैं कि लड़के को कुछ नहीं आता, क्योंकि जब हम डिप्लोमा करने आए थे हमको भी कुछ नहीं आता था, लेकिन मेहनत करना पड़ा। तो हम यही मानकर चलते हैं मेरे जो छुटकू बच्चे हैं उनको कुछ नहीं आता, ठीक है। अब देखिए स्टील ड्राइंग, अब स्टील ड्राइंग जैसे कि आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़े होंगे, किसमें 3rd सेमेस्टर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो बिल्डिंग ड्राइंग। 4th में आरसीसी स्ट्रक्चर, तो आरसीसी का ड्राइंग। 5th में वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, तो वेस्ट वाटर का ड्राइंग। 6th में क्या पढ़ रहे हैं आप, स्टील स्ट्रक्चर पढ़े हैं ऊपर, तो यहाँ पढ़ेंगे हम स्टील का ड्राइंग पढ़ेंगे। 10 ड्राइंग बनाना है आपको। 10 ड्राइंग का क्या है कि हम एकदम सटीक तरह से, आप ड्राइंग मेरा जानते हैं, है ना, ड्राइंग और न्यूमेरिकली सब्जेक्ट मेरा एकदम वेस्ट होता है। यदि हम कहते हैं 3 में तो आपको टेंशन ही नहीं लेना, एकदम टेंशन नहीं लेना, थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना, हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे, जबरदस्त तरीके से कंप्लीट करेंगे। 3 सब्जेक्ट टेंशन नहीं लेना, ठीक है। यानी कि 3 सब्जेक्ट हो गया, अब बचा 2, क्या बचा भाई 2। अब ड्राइंग है तो बहुत 10 टॉपिक हैं, 10 दिन में खत्म हो जाएगा। इन तीनों का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, तीनों का कंप्लीट सिलेबस चैनल पे पड़ा हुआ है। लेकिन यह है कि पुराना वीडियो तो थोड़ा सा क्वालिटी, कंटेंट में कमी नहीं है, बस क्वालिटी थोड़ा सा लो मिलेगी। बाकी एक आपके बुक के एक न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर दिए हैं, थोड़ी सी क्या है, थोड़ी सी मतलब क्वालिटी लो मिलेगा, क्योंकि शुरू में हम वीडियो बनाना शुरू किए थे तो क्वालिटी थोड़ा लो है। बाकी कंटेंट में कोई कमी नहीं है, तो आप चाहे तब इसको जा करके देख सकते हैं। स्टील ड्राइंग है ना, स्टील स्ट्रक्चर और क्वांटिटी सर्वेइंग। नहीं तो आप वीडियो हमको SMS कर देंगे तो हम वीडियो भेज देंगे आपको, ठीक है। दूसरा आता है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट इंटरप्रेन्योरशिप, है ना, बहुत सारे इसके 2-3 और वर्ड हैं, CMAS के ही नाम जानते हैं। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट वाली बात है कि भाई कौन सा अधिकारी कौन सा फॉर्म भरता है, साइट पे ठेकेदार कैसे फॉर्म भरेगा, टेंडर क्या होता है, ठेका कैसे होता है, ठेकेदार कैसे होता है, मतलब कि ठेका लेने के प्रोसेस क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैनेजर, भाई घर बन रहा है तो सबसे पहले क्या लेकर आएंगे, अब घर बनते ऐसा नहीं मिक्सर मशीन लेकर चले आइए, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट करना है, अकाउंट है ना, तो बहुत सारी चीज़ें। ये 100% क्या है, 100% थियरी है, ये कोई पढ़ा दे तभी नहीं फर्क पड़ता है, इसको पढ़ना आपको पड़ेगा, सेल्फ है ना। लेकिन हम बात बता देना है, 3 में तो ऊपर टेंशन नहीं लेना, लेकिन इसका टेंशन लेना है।
क्योंकि ये थोड़ा सा मोटी बुक है, थोड़ा सा मोटी है ना, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का थोड़ी सी मोटी बुक है। और इसमें क्या होता है ना, ये पूरा बुक एक ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पूरा बुक पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा, पूरे सब्जेक्ट एक ही तरह है, पूरा चैप्टर एक ही तरह है। तो इसको ना थोड़ा सा फोकस करते रहिएगा। अब पढ़ना खुद पड़ेगा, क्योंकि 100% थ्योरी। अब बताइए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्या कोई पढ़ा सकता है, डोर विंडो फर्श यही सब है ना, खुद पढ़ सकते हैं। सेम वही हाल है आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। फिर हम कह रहे हैं इसको ना ए बैक लगाता, जब हम लोग पढ़ते थे तो ए बैक लगाता था, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे तरफ से है ना, हम मान कर चलते हैं कि थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना है, क्या कि थियरी देख करके यदि आप कह देंगे अरे थियरी है निपटा देंगे हम बाद में, फिर आप निपट जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा इस पर फोकस कर लेना है, इस पर फोकस करना है स्वयं से, किसी भरोसे नहीं रहना है भाई, अपने स्वयं फोकस करना है, किसी भरोसे नहीं रहना कि सर पढ़ाएंगे वो पढ़ाएगा ये पढ़ाएगा, फिर फंसेंगे। क्योंकि मोटा बुक है ना, यदि आप शुरू से इसमें नहीं लगेंगे तब लास्ट में हड़बड़ा जाएंगे, फड़फड़ा जाएंगे, है ना, फिर पढ़ नहीं पाएंगे, फिर जाएंगे सीरीज के भरोसे, फिर क्या होगा सीरीज से मिलेगा नहीं मिलेगा, सीरीज में सीक्वेंस में नहीं दिया रहता तो अच्छे से समझ नहीं आता। तो मेरा बात मानिएगा, एक टीचर के बात मानिएगा, मेरा बहुत अनुभव है, इस पर थोड़ा सा फोकस करना, ठीक है। अब आता है पांचवा, आता इलेक्टिव। इलेक्टिव में देखिए आपके कॉलेज वाले बताएंगे कि स्ट्रक्चर एनालिसिस आपको पढ़ना है, प्लम्बिंग आपको पढ़ना है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस पढ़ना है, ठीक है ना। कहाँ स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ना है, प्लम्बिंग पढ़ना है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस पढ़ना है, और आपके कॉलेज वाले बताएंगे किसी एक ही को पढ़ना है। इसमें से मतलब आप सेलेक्ट कर लेना है, कोई आपके कॉलेज वाले बताएंगे आपका कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। देखिएगा ऊपर का 3 सब्जेक्ट न्यूमेरिकली है और ड्राइंग है, उसको तो हम पढ़ाएंगे। लेकिन यदि आपका सपोर्ट रहा, देखिए इसको हम नहीं पढ़ाने वाले, इसको नहीं, क्यों, क्योंकि ये इसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, 100% थियरी है, और थियरी यहाँ नहीं पढ़ाया जा सकता, कितना लिखेंगे कितना बोलेंगे, है ना। तो थियरी हम यहाँ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन यदि आपका सपोर्ट रहा, हाँ रिस्पॉन्स यदि आपका अच्छा रहा, तब हम इसमें से हम तीनों पढ़ा देंगे, तीनों इसमें पढ़ा सकते हैं। छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, छोटे छोटे, ये भी थियरी ही है, ये भी 100% थियरी मिलेगा, ये नहीं, ये दोनों 100% थियरी है, ठीक है। ये भी लेकिन छोटे छोटे हैं, पतले पतले, तो इसको हम कवर कर सकते हैं। ये बहुत मोटा है ना, इसको कवर करते रहेंगे बाकी सारा छूट जाएगा। तो आपको स्वयं एक पढ़ना है, और ये क्या है, ये आप पर डिपेंड करता है। देखिएगा, है ना, बना दिए, देखिए जो साइड है उसको हम पढ़ाने वाले नहीं है, लेकिन इस पर ना पढ़ा भी सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी इसमें मेरे लाल कुछ भी हो, ये तीनों तो मेरा लेना ही है, बिना इसके पढ़ाए हमको चैन ही नहीं मिलता, है ना, बिना इसको पढ़ाए हम रह ही नहीं पाएंगे, ये मेरी आदत है। क्वांटिटी सर्वेइंग, ड्राइंग हो गया, और स्टील का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो परेशान होने की, थोड़ा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप मेरे पास आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और कोई प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन हमारा और आपका कम्युनिकेशन कमेंट के ही थ्रू हो पाएगा। तो रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमसे कुछ और चाहते हैं, आप चाहते हैं कुछ और बेटर करें, है ना, या हम मतलब कि अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं, हमको कुछ बताना चाहते हैं, हमसे कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसी के आधार पर हम लोग बहुत सारी चीज़ें आगे करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ, जिसमें शुरुआत करेंगे। अब देखते हैं हम कौन सा सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। पहले सब्जेक्ट, है ना, पहला लिखे हैं, पहला, ये दोनों साथ साथ चलेगा, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों साथ साथ चलेगा। स्टील स्ट्रक्चर आप जब कुछ पढ़ लेंगे, स्टील स्ट्रक्चर जब 3-4 टॉपिक पढ़ लेंगे ना, 3-4 चैप्टर, स्टील स्ट्रक्चर का 3-4 चैप्टर पढ़ लेंगे, तभी हम स्टील ड्राइंग शुरू करेंगे, तभी वो समझ ही जाएगा। जैसे कि स्टील, आप आरसीसी देखिए, आप आरसीसी पढ़िए, आप बेंटा बार नहीं जानेंगे, आप वर्टिकल स्टीरअप्स नहीं जानेंगे, आप मेन बार नहीं जानेंगे, आप कवर नहीं जानेंगे, इफेक्टिव कवर नहीं जानेंगे, इंड कवर नहीं जानेंगे, ये सब बिना जाना यदि आप डायरेक्ट ड्राइंग पढ़ने आ जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे आपको समझ नहीं आएगा। वही काम इसमें है, आपको रिवेट जानना पड़ेगा, आपको आई सेक्शन जानना पड़ेगा, आपको बीम सेक्शन जानना पड़ेगा, आपको एंगल जानना पड़ेगा, आपको टी सेक्शन जानना पड़ेगा, आपको चपटी पत्ती, आपको गसेट प्लेट, ये सब हम स्टील स्ट्रक्चर में पढ़ाएंगे। ये यहाँ से जानने के बाद तब हम ड्राइंग शुरू करेंगे, तब एकदम जबरदस्त तरीके से शुरू होगा, मतलब जबरदस्त तरीके से समझ आएगा। तो कोई मतलब कि हड़बड़ाएगा नहीं, सर ड्राइंग शुरू करें, ड्राइंग कुछ नहीं है। हम फिर कह रहे हैं मेरे पास आए तो ड्राइंग का टेंशन ही नहीं लेना है, लेकिन इसका कुछ टॉपिक हम पढ़ाने के बाद इसको पढ़ाएंगे, है ना, ठीक है भाई। मिलते हैं अगले सब्जेक्ट में, हम जिसमें शुरुआत करेंगे क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन का सिलेबस, क्योंकि सिलेबस डिस्कशन करना बहुत जरूरी होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।